आज का टॉपिक हम लोग का क्या होगा? औसत चाल, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। औसत चाल, औसत चाल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एवरेज स्पीड। आइए हम लोग जानते हैं औसत चाल। देखिए तीन चीजें, एक है कि औसत चाल, औसत चाल के बाद दूसरा है चाल, ठीक है ना। उसके बाद है एक समान चाल, एक समान चाल, फिर उसके बाद है असमान चाल, असमान चाल। देखिए ये चारों में चाल आया है, देख रहे हैं? बस चाल वही है, चाल एक ही चीज है, लेकिन देखिए कब औसत हो गया है, कब केवल चाल ही चाल है, कब असमान चाल है, कब एक समान चाल है। देख रहे हैं ना? एक एक करके हम लोग इसको समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग औसत चाल को देख लेते हैं। क्या देखेंगे? औसत चाल। क्या चीज? औसत चाल, जिसको अंग्रेजी में एवरेज स्पीड कहा जाता है। आइए हम लोग इसको ध्यान से पढ़। देखिए औसत चाल का परिभाषा आप लोग कर सकते हैं। अच्छा परिभाषा छोड़िए, पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि यह एक जगह है, ठीक है, इसका नाम है चेन्नई। क्या नाम है? चेन्नई। हाँ चेन्नई। इधर एक जगह है जिसका नाम है कोलकाता। क्या नाम है? कोलकाता। कोलकाता। कोलकाता से चेन्नई के बीच का जो दूरी है 414 किलोमीटर है। कितना है? 414 किलोमीटर। चेन्नई से कोलकाता के बीच की जो दूरी है वो 414 किलोमीटर है। किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति चेन्नई है और चेन्नई से उसको कहाँ जाना है? कोलकाता। कुछ समय लगेगा, समय लगेगा ना। एक ट्रेन है जिसका नाम है पुदीना एक्सप्रेस। कोई एक ट्रेन है, कोई एक ट्रेन मान लो है ना, बसंती एक्सप्रेस, पुदीना एक्सप्रेस, जो मान लो सुपरफास्ट एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति, वैशाली, बाढ़, जो मन करे वो, ठीक है ना। और जो एक ट्रेन है जा रही है, आप जो भी मान लो, ठीक है ना, इसको जाने में कुछ समय लगेगा, समय लगेगा ना। मान लो कि सुबह में वो 11 बजे से चलना प्रारंभ की, 11 बजे सुबह हमें चलना प्रारंभ की, 11 बजे AM, 11 बजे AM, और शाम में जाकर वो 9 बजे PM में पहुंच गई। कब पहुंच गई? 9 बजे PM में पहुंच गई। तो इसका तो दूरी तो फिक्स है। इसका दूरी क्या है? फिक्स है। चेन्नई से कोलकाता के बीच की दूरी 414 किलोमीटर है। जाने में इसका जो समय लगा है तो देख लेंगे, समय काउंटिंग कर लेंगे। 11 बजे दिन में चलिए तो 11 से 1 हो गया 12, और 12 से फिर एक बार 9 बजे तक। 9 नहीं, 8 कर 8 घंटा इधर, 1 घंटा इधर। टोटल समय कितना लग गया? 9 घंटे लग गया ना। अच्छा यहाँ पर अगर पूछा जाए कि दूरी कितना तय किया, तो बस जितना पथ की लंबाई है, तो पथ की लंबाई इसकी कितनी है? 414 किलोमीटर। अगर इसमें लगा जो समय है, उस समय को पूछा जाए तो कितना लग गया? 9 मिनट। इधर 8 घंटा, इधर 1 घंटा, टोटल कितना घंटा हो गया? 9 घंटा 9 आवर समय लग गया। समझ में आ गया ना? ये दो चीज मिल गया ना। अब हम लोग निकाल लेंगे इसका औसत चाल। क्या निकाल लेंगे? औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कि तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी अब बाटा तय करने में लगा कुल समय, बटा तय करने में लगा कुल समय। अच्छा आप लोग बताइए कि टोटली दूरी बहुआ कितना तय किया है? 414 किलोमीटर। इसको समय कितना लगा है? 9 घंटा। 9 से भाग दे देंगे तो 9 चौके 36, कबर में कटेगा, 9 चौके 36, बच गया कितना? 6, 36 बच गया ना। 36 तो 4, 1 5 54, 9 6 54, 46 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या हो गया? औसत चाल। 46 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल। आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पर यह एक जगह था चेन्नई और यह एक जगह है कोलकाता। यहाँ से वहाँ मतलब दोनों बीच की दूरी है 414 किलोमीटर। और एक कोई ट्रेन है, वो ट्रेन जा रही है, उस ट्रेन को जाने में टोटल इस दूरी तय करने में लगा है समय कितना घंटा? 9 घंटा। तो दूरी हम लोगों को मिल गया और दूरी के बाद इसका समय भी मिल गया। तो औसत चाल निकालना हो तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या गाड़ी, बस जो भी है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी और बाटा उसको तय करने में लगा कुल समय। ये जो कुल दूरी तय की है ना, इस दूरिया को तय करने में उसको कुछ समय लगेगा। तो इसकी दूरी
और इसके समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल। यहाँ आंसर निकल गया ना। अब हम लोग निकालेंगे परिभाषा औसत चाल का। औसत चाल किसे कहते हैं? तो औसत चाल का परिभाषा हम लोग आराम से कह सकते हैं कि औसत चाल किसी वस्तु की वह चाल है जो उस वस्तु द्वारा तय की कुल दूरी और उस वस्तु द्वारा तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल। क्या कहते हैं? औसत चाल। किसी को दिक्कत? औसत चाल सब लोग समझ गए? किसी को दिक्कत? अच्छा, औसत चाल का अगर यहाँ पर मात्रक देखा जाए तो औसत चाल का मात्रक, देखिए हम लोग तो जाने हैं कि औसत चाल का जो सूत्र होता है क्या होता है? कुल दूरी बाटा कुल समय। यानी ओवरऑल देखिए तो ऊपरवा है दूरी या नीचेवा क्या है? समय। नहीं बोल सकते हैं आप लोग। केवल अगर इसको समझने का प्रयास करें तो ऊपर लिखा है कि तय की गई कुल दूरी, यानी कि जितना दूरी होगा सब दूरी, अब बटा तय करने में लगा समय, यानी कि जितना समय होगा टोटल पूरा समय। तो इसको इतना लंबा हम लोग लिखेंगे, इसको छोटा में लिखकर समझ सकते हैं। दूरी या बटा समय। तो दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर। अब बटा समय का मात्रा सेकंड। तो इसको कहा जा सकता है कि मीटर प्रति सेकंड। तो मात्रा औसत चाल का मात्रा क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। किसी को दिक्कत? औसत चाल से लोग समझ गए? औसत चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्वारा किसी वस्तु द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा किसी समय में तय की गई दूरी और उस दूरी तय करने में लगा समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल का मात्रक वही होता है जो मीटर का मात्रक होता है और वही होता है जो समय का मात्रक होता है। समझ में आ गया ना? तो औसत चाल में हम लोग का दो चीज मिला है, एक दूरी और दूसरा समय। तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। आप ऐसे में बाटा लिखे या ऐसे में बाटा लिखे, कोई कोई दिक्कत है? तो औसत चाल समझ गए? औसत चाल क्या है? तो औसत चाल किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी और लगा समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी को दिक्कत? सब लोग समझ गए? इसको लिख लीजिए। अब है हम लोग का चाल। क्या है? चाल। और हम लोग देखें कि एवरेज स्पीड औसत चाल क्या है ना? तो देखिए औसत चाल से क्या होता है कि पूरे समय, देखिए हम आप लोग को अभी बताएं कि वस्तु चला था 8 बजे, अब पहुंचा 11 बजे चला था, मान लो कि 8 बजे चला और फिर 10 बजे पहुंच गया। 2 घंटे लगातार चला है। 2 घंटे लगातार चला है ना? तो 2 घंटा में इसका स्पीड क्या है पूरे ओवरऑल निकालते हैं, उसको कहते हैं औसत चाल। समझ में आ गया ना? लेकिन किसी एकदम क्षणिक समय के लिए निकालते हैं तो उसको केवल क्या कहते हैं? चाल। जब पूरे समय के निकालेंगे तो उसको कहेंगे औसत चाल, और क्षणिक समय के लिए निकालेंगे तो चाल। समझ में आ गया? जैसे कि सुनो, समझो इसको। मान लो कि कोई वस्तु है और वो 4 बजे चलना प्रारंभ किया है। कब बजे? 4 बजे। 4 बजे से वो चलना प्रारंभ किया है और वो पहुंच गया है 4:01 में। कितने मिनट में? 4:01 में चलना प्रारंभ पहुंच गया है। 4 बजे चलना प्रारंभ किया है और 4:01 मात्र 1 मिनट चला है और वो अपने गंतव्य स्थान तक जाकर क्या हो गया है? पहुंच गया है। वो अपने गंतव्य स्थान तक जाकर पहुंच गया है। तो कितना दूरी, कितना देर तक चला है? मात्र 1 मिनट। अगर हम लोग को ये पता लग जाए कि वस्तु जो चलल है 1 मिनट, वो 1 मिनट में टोटल दूरी चलल है 1.5 किलोमीटर या 1.2 किलोमीटर। कितना चलल है? 1.2 किलोमीटर। 1.2 किलोमीटर। अच्छा, इसका समय मालूम चल गया है? समय कितना लगा है? 1 मिनट। 1 मिनट। आप लोग को पता है कि ब्याह हमेशा जाते जाते में होता है। गुजरात में होगा तो लाता लुती होगा, ऑर्केस्ट्रा में मार कर लेगा सब, हो नहीं जाएगा। इस ब्याह का सेंस आप लोग नहीं जानते हैं। देखो इधर, जब ये किलोमीटर में, जब दूरी मीटर में रहेगा ना तो समय कंची में रहेगा? सेकंड। लेकिन जब दूरी किलोमीटर में रहेगा तो समय कंची में रहना चाहिए? घंटा में। लेकिन समय इसमें कंची में? मिनट में। आप लोगों को पता है कि 1 मिनट में कई घंटा? 1 मिनट में कई घंटा? 60 सेकंड। सब घोपड़ा से। देखिए 1 मिनट में घंटा होता है? काहे बता रहे तुम? सुनो इधर देखो, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट है ना, इसको घंटा में बदलेंगे तो तो इसमें 60 से भाग देंगे तो 1/60 घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/60 घंटा। अब दोनों मिल गया, 1 किलोमीटर में 1 घंटा में। तो अब इसका चाल निकाल देना। तो चाल बना फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, दूरी बटा समय। टोटल दूरी कितना है? 1.2 किलोमीटर। इसमें समय कितना आ गया? 1/। इसको देखो ऐसे लिख लेते हैं,
1.2 अब मेन बटा 1/60 इसको पलटेंगे तो 1.2 बटा में 1 आ गुने 60 बटा 1 तो 12 पचे कितना हो गया ये 12 72 ये जीरो एक जीरो एक के बाद दशमलव है तो एक के बाद दशमलव 72 किलोमीटर प्रति घंटा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई वस्तु है वो 1 मिनट में 1.2 किलोमीटर चल रहा है तो वो 1 घंटा में 72 किलोमीटर चलेगा। समझ में आ गया ना। तो औसत चाल से पूरे समय जितना औसत चाल से जब हम लोग निकालते हैं तो वस्तु पूरे समय में कितना तेजी से चलल है तो पूरे समय में उसका गति निकालते हैं, पूरे समय में उसका चाल निकालते हैं, उसको हम लोग कहते हैं औसत चाल। और केवल चाल तो क्षणिक समय के निकालते हैं। क्षणिक समय मतलब किसी एक छोटा सा समय के लिए, जैसे कि 2 घंटे ही चला था, 6 बजे से चला था या मान लो कि 4 बजे से चला था पूरा पहुंच गया कब बजे 6 बजे, 4 बजे चला था 6 बजे पहुंच गया। लेकिन हम लोग को निकालना है कि जब शुरू में हुआ ना तो 4 बजे से लेके 4:01 तक कितना उसका स्पीड था। समझ में आ गया ना। तो क्षणिक समय के लिए क्या निकालते हैं चाल और पूरे समय के लिए औसत चाल। क्षणिक समय के लिए चाल और पूरे समय के लिए औसत चाल। औसत चाल का तो परिभाषा आप लोग जानते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी और तय करने में लगा समय के अनुपात को क्या कहते हैं औसत चाल। चाल का भी परिभाषा वो है, बस केवल इसमें क्षणिक शब्द जोड़ दीजिए। किसी वस्तु के द्वारा क्षणिक समय अंतराल में, किसी वस्तु के द्वारा क्षणिक समय अंतराल में, किसी वस्तु के द्वारा क्षणिक समय अंतराल में तय की गई दूरी और तय करने में लगा समय के अनुपात को चाल कहते हैं। इसमें केवल चाल में केवल क्षणिक जोड़ दीजिए। समझ में आ गया ना। बाकी सब वही औसत चाल वाला ही है। किसी कोई दिक्कत तो चाल समझ गए, औसत चाल समझ गए, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देखिए